इंडिया मिली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद देश में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। हाल में मौलाना अरशद मदनी के बयान पर हुए हंगामे के सिलसिले में मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि मौलाना अरशद मदनी के बयान का गलत मतलब निकाला गया था। उनके मुताबिक मजहबी रहनुमाओं के बीच ऐसे मुद्दों पर बात होती रहनी चाहिए। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का कहना है कि मौजूदा वक्त में भाईचारे की फिजा को आम करना निहायत ही जरूरी है और मौलाना अरशद मदनी और जमीयत उलमाए हिंद इसी बात की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि ऐसे में मौलाना अरशद मदनी के बयान पर हंगामा मचाने के बजाय उसे सांप्रदायिक सद्भावना और भाईचारे को मजबूत बनाने की कड़ी के तौर पर देखा जाना चाहिए। हर शख्स की तकरीर का अपना अंदाज होता है। पहली बात यह कि जमीयत उलमा ने ये तय किया है कि हिंदू मुस्लिम जो खलीज है, आपसी दूरी है, उसको बातचीत के ज़रिए दूर करेंगे और इसीलिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग वहाँ जमा भी हुए थे रामलीला ग्राउंड में 12 तारीख को। और ज़ाहिर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब उस जमात के अपनी तंजीम के ज़िम्मेदार भी हैं और मौलाना महमूद मदनी जो जमीयत उलमा महमूद ग्रुप के सदर हैं, उन्होंने बुलाया था तो उनकी दावत पर मौलाना भी गए थे। तो मौलाना ने अपनी तकरीर में बाज़ बातें उठाई, समझिए। अब ये बातें लोगों को कुछ नागवार लगी कि हम लोग तो सिर्फ बाहमी इत्तेहाद के लिए आए हुए हैं और उन्होंने ओम और अल्लाह की बहस जो है छेड़ दी। हालांकि इस बहस से उस इत्तेहाद को नुकसान नहीं है, इसलिए कि गलतफहमियों की जो बुनियादें हैं उन पर भी गौर करते रहना चाहिए। और वो है ये कि यहाँ के जो मजहबी किताबें हैं, चाहे वेद हों या उपनिषद हों या जो और दूसरी किताबें हैं, उनमें भी कुछ तौहीद की चीज़ें हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम मनु के तौर पर और हज़रत हव्वा जो उनकी बीवी थी हवाया के तौर पर नाम आया है। तो सवाल यह है कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने ये सवाल उठाया कि अगर आप भी मनु को मानते हैं कि मनु पहले शख्स थे और हम उसी मनु को आदम अलैहिस्सलाम के नाम से मानते हैं, तो मनुष्य उसी से आया है और आदम से आदमी बोलते हैं, तो ये तो ज़बानों का फ़र्क है। उनके कहने का मतलब ये था कि ज़बानों का फ़र्क है। हमें ये ढूंढना चाहिए कि आदम जो है किसकी इबादत करते थे। जिसकी इबादत करते थे उसी की आप भी करते हैं ऊपर जाकर और हम भी करते हैं, यानी एक अल्लाह की। तो उन्होंने ये सवाल उठाया था। इस सवाल को ज़ाहिर है अब मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। बाज़ लोग अल्लाह के वजूद को मानते हैं, बाज़ लोग उस वजूद के बारे में शक व शुबहात में मुब्तला है, उस पर कोई वो बहस नहीं करते हैं। तो मज़ाहिब के दरमियान जो है इस पर बहस उन लोगों का ख्याल था कि इस अवामी मजमे में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इधर जो बाज़ बातें आई सामने तो ये मालूम हुआ कि जो जिन लोगों ने एतराज़ किए थे उन्होंने उस वीडियो को दोबारा सुना मौलाना अरशद मदनी के, तो उनको लगा कि नहीं, उन्होंने तो एक सवाल उठाया था और मजहबी लोगों के बीच में सवाल उठाने में कोई हर्ज की बात नहीं। तो उनकी तरफ से भी फिर ये बातें आई कि नहीं, हम लोग तो जो मकसद था बाहमी इंसानी इत्तेहाद और इस मुल्क के जो असल प्रॉब्लम है कि इंसानों का एक दूसरे के मदद में आना, एक दूसरे की हक़ तलफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा होना, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना, इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क के मफाद में सबको मुत्तहिद होना, ये जो बुनियादें हैं और इंसानियत की और भाईचारे की जो बुनियाद है, इस बुनियाद का तो न किसी ने इनकार किया और बल्कि सारे ही लोग इस पर अमल कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि
اس کا جو وقتی طور پر کچھ لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے کہ ان کو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے، وہ شکوک و شبہات ان کا ویڈیو اور پھر جو ان کا پریس کانفرنس میں جو تفصیل آئی ہے اس کو سننے کے بعد وہ بات دور ہو جاتی ہے، شک شبہ۔